नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। तो आज हम बात करेंगे एसएसटी के आंसर की जो 28 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में लेवल 2 में जो एसएसटी आई थी उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिए कि पहला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर है सारनाथ। क्योंकि हम अपना इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं क्वेश्चन बताऊंगी और राइट आंसर बताऊंगी, ठीक है? फिर आप मैच करते रहना। फिर है अगला क्वेश्चन, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से लगाया गया था? तो ये लगाया गया था जर्मनी के सहयोग से, और राउरकेला है आपके उड़ीसा में, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, मावट वर्षा कहाँ होती है? यानी कब, कौन सी ऋतु में होती है ना? कब होती है ना? यहाँ कहाँ नहीं, कब होती है, यानी शीत ऋतु में। इसका राइट आंसर है शीत ऋतु। अगला क्वेश्चन है, बंगाल आर्मी की पौधशाला किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवध। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। सुलह एक कुल की नीति किसने अपनाई? सुलह एक कुल की नीति, इसका राइट आंसर है अकबर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद में किस संत का जन्म हुआ? तो इसका राइट आंसर है दादू दयाल का। दादू दयाल अहमदाबाद में ही इनका जन्म हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया? पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। इसका राइट आंसर है पी सत्यनारायण समिति। अगला क्वेश्चन है, अशोक की विजयों का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो इसका राइट आंसर है 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में अशोक की विजयों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, भूताला का युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ? भूताला का जो युद्ध हुआ था वो किन किन शासकों के मध्य हुआ था? तो इसका राइट आंसर है जेत सिंह और इल्तुतमिश के मध्य ये भूताला का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 और 24 ये शोषण के अधिकार से संबंधित है। मैं आपको चिल्ला के समझा के यही बताई थी कि कुंजल क्लासेज चैनल पर मैं पॉलिटी की क्लासेज दी हूँ। यहाँ पे आपको संविधान संशोधन, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सब चीज़ें मैं आपको समझा के बताई हुई हूँ और वहीं से क्वेश्चन बने हैं। एक भी क्वेश्चन पॉलिटी में बाहर नहीं गया है। तो अनुच्छेद 23 और 24, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 111.32 किलोमीटर उनके बीच की दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का घनत्व है? तो 5.5 ग्राम घन सेमी इसका घनत्व है। तो राइट आंसर है 5.5। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा से संबंधित कौन सी बोली है? तो इसका सही जवाब होगा हाड़ौती। फिर अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन, है ना? अगला क्वेश्चन है, भोजी लंबदार किस प्रजामंडल से संबंधित है? इसका राइट आंसर है भरतपुर। ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था, ये पहले भी आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको बोली थी कि पुराने पेपर ज़्यादा से ज़्यादा निकालना, है ना? कई क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब कि एग्जाम में 30 से 40% क्वेश्चन तो पिछली एग्जामों के पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलती थी कि पुराने पेपर देखना, मॉडल पेपर देखना, है ना? जिन्होंने देखा उनको तो काफ़ी फायदा हुआ है। 2011 की जनगणना में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो है 79.19 और टोटल साक्षरता 66.1 है। सबसे खतरनाक भूकंप तरंग कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है एल तरंग, सबसे खतरनाक होती है। अब अगला क्वेश्चन देखो, शिकार नृत्य किस जनजाति का है ना? तो अगर मैं आपको बताई थी कि कुंजल क्लासेज चैनल पर मैं आपको राजस्थान जीके कंप्लीट करवा चुकी हूँ, उसमें मैं आपको नृत्य बताई थी और ट्रिक से बताई थी। जिन्होंने पढ़ा है और याद किया है तो उनका तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही गया है। तो शिकार नृत्य सहरिया जनजाति से संबंधित है। घूगरी, इमली, गजक इनका संबंध है, तो इनका संबंध आपके तारागढ़ दुर्ग से है।
अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता कब हुआ। ये आपके जो पॉलिटी में मैं चीज़ें बताई हूँ वही है, ये पॉलिटी में तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है। तो ये 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन है 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ये आपके मताधिकार से है। पहले 21 वर्ष थी, अब 18 वर्ष प्राप्त सभी व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो वोट दे सकता है। अगला क्वेश्चन है बेनेश्वर धाम किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है सोम, माही, जाखम। फिर अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला है, 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें यह है प्रतापगढ़ में दलपत सिंह नहीं है, ये असुमेलित है ना। सीमेंट की सर्वाधिक उपलब्धता है। तो सीमेंट सर्वाधिक आपके चित्तौड़गढ़ में होती है। तो इसका राइट आंसर चित्तौड़गढ़ होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका अरावली का क्रम है। तो अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली हुई है, आपके सिरोही से आपके दक्षिण इधर दिल्ली तक, रायसीना पहाड़ी तक, है ना। राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। इसमें 4 ऑप्शन है, तो उन तीनों पे तो बना सकती है, लेकिन मुद्रा पर केवल कानून केंद्र सरकार ही बनाती है। अगला क्वेश्चन है किस क्षेत्र में शुष्क कृषि की जाती है। यानी शुष्क कृषि यानी ये आपके पश्चिमी क्षेत्र में की जाती है, जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर है 299। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 137 में पुनरावलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है ना। जो पुनरावलोकन की शक्ति है वो आपके उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किस शासक से किया था। तो यह आपके रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखो शिवालिक पहाड़ियों की निचली भाग को क्या कहा जाता है। यानी जो शिवालिक की पहाड़ियों का जो निचला भाग होता है उसको भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं, भाबर। तो इसका राइट आंसर है भाबर। सेनानी किसकी रचना है। तो यह है मेघराज मुकुल की। किसकी है, मेघराज मुकुल की। विजयदान देथा की पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर है अलेखो हिटलर। अगला क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है। तो इसमें है जो भक्तिवाद से संबंधित था, तो इसमें निम्बार्काचार्य द्वैतवाद, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर है 2015। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है प्रतिस्पुतवाद। अगला क्वेश्चन है जिप्सम उत्पादित जिला है। तो इसका राइट आंसर है आपके बीकानेर में जिप्सम बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर है बीकानेर। फिर अगला क्वेश्चन है पंचायती राज में कुल विषय थे। कुल कितने विषय थे। तो कुल विषय थे 29, है ना। बहुत इजी पेपर आया है। जिन्होंने अगर मेरे चैनल से भी जिन बच्चों ने पढ़ा है तो मैं दावा करती हूँ कि 70% से कम नंबर उनके नहीं आएंगे। सभी क्वेश्चन लगभग मिले हैं। 10-5 क्वेश्चनों की तो मैं बात कह नहीं सकती, बाकी सभी क्वेश्चन मिले हैं। अगला क्वेश्चन है रणमल छंद रचना के लेखक है। तो इसका राइट आंसर है श्रीधर व्यास। अगला क्वेश्चन है अलवर में हरिनारायण शर्मा द्वारा बनाया गया संघ है, उनमें असुमेलित है। यानी 3 संघ तो जो इन्होंने बनाए हैं वो सही है, और लेकिन चरखा संघ इन्होंने नहीं बनाया था। अगला क्वेश्चन है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी शैली का जो चित्र है वो कौन से शैली से संबंधित है। तो वो आपके मेवाड़ शैली से संबंधित है। ये क्वेश्चन 4-5 बार पूछा जा चुका है एग्जाम, है ना। इसीलिए मैं बोलती थी आपको, जिन्होंने मेरी बात मानी है तो उनको तो काफ़ी बेनिफिट हुआ है, और उनके तो 70-75% के लगभग उनके कम से कम बनेगी, बाकी ज़्यादा भी बन सकती है। जिन्होंने नहीं माना है वो डूब गए होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्री कितने प्रतिशत होते हैं। तो वो आपके 15%। इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की सलाह हेतु मंत्रिपरिषद का अनुच्छेद है 76। घरेलू हिंसा महिला उत्पीड़न ये 2005 से संबंधित है। चोल कालीन पुस्तक किस कवि के काल की है। तो यह है कंबन के काल की।
अगला क्वेश्चन है, गजेंद्र मोक्ष का चित्रण किस गुप्तकालीन मंदिर से संबंधित है? तो यह है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धारा प्रशांत महासागर की नहीं है? तो इसका राइट आंसर है गल्फ स्ट्रीम। अब मेरे पास बच्चों ने इतने ही क्वेश्चन भेजे हैं, अगर आगे और क्वेश्चनों की आपको जानकारी है तो मुझे ज़रूर भेजना, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन मुझे मिले हैं जो मैं आपको इनका सॉल्यूशन बता चुकी हूँ। और आपको जुड़ जाना है संस्कृत पढ़ने के लिए, मनोविज्ञान पढ़ने के लिए, राजस्थान जीके पढ़ने के लिए। जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो भी 1-2 दिन में मैं आपको क्लासें मिल जाएगी, है ना, तो आप पढ़ सकते हो। और कुंजल क्लासेस चैनल पर, इस चैनल पर आपको राजस्थान जीके मिल जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप मेरी मत मानना, आप खुद जाके देखना। पॉलिटिक्स में मैंने जो बताया है उनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। राजस्थान जीके में जो आपका हिस्ट्री है, आर्ट एंड कला है, वहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन छपे हैं, है ना। तो जिन्होंने पढ़ा है तो उनको तो काफ़ी बेनिफिट हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उनको तो नुकसान होना ही था, है ना। तो अब आप भूल मत कीजिए, कुंजल क्लासेज इस चैनल पर आप जुड़ जाइए और आप अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हो।